आज मैं आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में सिखाऊंगा। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ प्रॉपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन थी, फिर उसका ब्रेकआउट मिला। ये पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। अगर आपने यहाँ बाय किया होता तो कुछ ही समय में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन अगर आपने यहाँ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को यूज़ किया होता तो आपका लॉस ना होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस इंडिकेटर को अच्छी तरह से सीख लें और अपने लॉस को मिनिमम कर दे। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में आपको दो लाइन मिलेंगी, एक ब्लू कलर की और दूसरी ऑरेंज कलर की। ब्लू कलर की लाइन का नाम है के परसेंटेज, कुछ लोग इसे फास्ट लाइन भी बोलते हैं, और ऑरेंज कलर की लाइन का नाम है डी परसेंटेज, कुछ लोग इसे सिग्नल लाइन भी बोलते हैं। ये दोनों लाइन जनरली 0 से 100 के बीच में मूव करते हैं, लेकिन ये सारे लेवल्स में से सिर्फ दो लेवल ही आपके काम के हैं, एक 80 का लेवल और दूसरा 20 का। जब स्टोकेस्टिक 80 के लेवल के ऊपर चला जाए, इसका मतलब प्राइस अभी ओवरबॉट है, और जब स्टोकेस्टिक 20 के लेवल के नीचे चला जाए, उसका मतलब प्राइस अभी ओवरसोल्ड है। जिस तरह से यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर नीचे स्टोकेस्टिक 80 के लेवल के ऊपर चला गया, इट मीन्स कि यहाँ से प्राइस साइडवे हो सकता है या फिर नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में था और नीचे स्टोकेस्टिक 20 के लेवल के नीचे चला गया, मीन्स के अभी प्राइस ओवरसोल्ड है। या तो प्राइस यहाँ से साइडवे होगा या फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये था स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का बेसिक नॉलेज। पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को सीख के ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर और इसके बेसिक नॉलेज का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फेक सिग्नल का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ एक बुलिश सिग्नल मिला, नीचे स्टोकेस्टिक भी 20 के लेवल के नीचे था। अगर यहाँ आप बाय करते तो प्राइस आपकी डायरेक्शन में तो मूव करता, लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए हाईली एक्यूरेट ट्रेड फाइंड करने के लिए हम स्टोकेस्टिक और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन कर देंगे। देखिए, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा था। ये दो लेवल को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट, प्राइस ने इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और अभी स्टोकेस्टिक भी 20 के नीचे है, यानी ओवरसोल्ड प्राइस। लेकिन यहाँ हम बाय में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ और सिर्फ सेल में ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है जहां हमें बीरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, और स्टोकेस्टिक भी यहां ओवरबॉट जोन में है। प्राइस एक्शन के अनुसार यहां से प्राइस गिर सकता है और स्टोकेस्टिक के अनुसार भी यहां से प्राइस गिर सकता है। अब हम सेल में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये बीरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट हम यहाँ तक रख सकते हैं। ध्यान से देखना, इस जगह से प्राइस विक बना के ऊपर चला गया था, मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, इसलिए हम यहीं पे अपना प्रॉफिट लगा देंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और साथ ही में हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो जाता है और आगे प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और फिर से एक बीरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ भी स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर था, लेकिन अभी मुझे ऐसी जगह पे सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है और प्राइस हायर हाई भी बना रहा था। ऑल ओवर तो ये डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन यहाँ एक मिनी बुलिश ट्रेंड की शुरुआत भी हुई है। इसलिए जब तक ये बुलिश ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती, तब तक हम सेल में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दूसरी कैंडल में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया। अब यहाँ पे आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ और प्रॉफिट टारगेट यहाँ। नेक्स्ट, यहाँ भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ प्राइस पहले अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा साइडवे हो जाता है। नेक्स्ट, इस साइडवे रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन यहाँ तो स्टोकेस्टिक 80 के लेवल के ऊपर है, मतलब ओवरबॉट, तो यहाँ हम बाय में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर चला जाता है। ओह, कितना बेकार सा इंडिकेटर है। अगर यहाँ स्टोकेस्टिक का यूज़ नहीं किया होता तो हमें बाय में ट्रेड मिल जाता। आपको शायद ऐसा ही लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार आप स्टोकेस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेंगे और मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा, और कई बार इस इंडिकेटर को चेक करके आपका स्टॉप लॉस भी बच जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में भी था
एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट भी मिला। अगर आप यहाँ बाय करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन यहाँ स्टोकेस्टिक ओवरबॉट है, इसलिए ऐसी जगह पर बाय करना सही नहीं रहता। मेरे कहने का मतलब है कि कभी कभार ट्रेड मिस हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से भी बच जाते हैं हम स्टोकेस्टिक को यूज़ करके। और मुझे कमेंट में बताना आपको ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का लेक्चर कैसा लगा।